स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आसाम के अंदर एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है वहां की सरकार के द्वारा और बताया जा रहा है कि वहां पर 5 मुस्लिम कम्युनिटीज को इंडिजिनस का स्टेटस दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, आसाम कैबिनेट अप्रूव्स इंडिजिनस स्टेटस फॉर 5 मुस्लिम कम्युनिटीज। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि एग्जैक्टली हम इसका मतलब क्या है। मतलब कि इंडिजिनस मुस्लिम, क्या ये जो अभी प्रेजेंट में मुस्लिम है क्या उनसे वो डिफरेंट है? सरकार ये क्यों कर रही है? यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है उनकी? वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है और हमारे द्वारा स्टडी IQ के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है, जिसकी शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से। जी हाँ, 11 जुलाई से हर रोज सुबह 8 बजे आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी हमारे ऐप और वेबसाइट पर। और इसमें आप देख सकते हो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी ताकि आपका पूरा जो सिलेबस है प्री और मेंस का वो कवर हो सके। इसके अंदर प्री पे स्पेसिफिकली ध्यान रखते हुए MCQs दिए जा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स का पूरा जो वीडियो है PDF है वो सब कुछ दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस अच्छे से हो सके। एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा पूरे इस प्रिपरेशन के दौरान ताकि आपकी गाइडेंस अच्छे से मिल सके। और आप सोच के देखिए, ये सभी कुछ इतने सारे फीचर्स आपको अफोर्डेबल रेट्स पर दिया जा रहा है ताकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़ें और इसका फायदा उठाएं। अभी के लिए इनॉग्रल ऑफर है 18,999 में बस, क्योंकि याद रखिएगा ये पूरा कोर्स 25,000 का है। कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव, तब आपको ये ऑफर मिल जाएगा। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। मान के चलिए अगर आपको किसी को मॉर्निंग बैच ज्वाइन नहीं करना है तो आप में से इवनिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हर रोज सुबह 6 बजे क्लास होती है। जिनके थोड़े बहुत क्लासेस रह गए वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होते हैं, तो वो भी आप वापस से देख सकते हो जितनी बार चाहो। तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आसाम कैबिनेट के द्वारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक कैबिनेट होती है वैसे हर राज्य सरकार की कैबिनेट होती है। उन्होंने यहां पर अप्रूव कर दिया है कि राज्य के अंदर, असम राज्य के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटीज की 5 सब ग्रुप्स हैं, अब आपको पता ही होगा अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी 5 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका नाम आप देख पाओगे। गोरियाज हो गया, मोरियाज हो गया, जुल्हाज, देशीज और सैयद। ये 5 जो कम्युनिटीज हैं उनको इंडिजिनस का दर्जा दिया जा रहा है। अब आप सोच के देखो, इंडिजिनस जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा देश में बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, 700 से ज्यादा पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो एक प्रकार से इंडिजिनस का दर्जा दिया जा रहा है कि वो हमारे देश से ही बिलोंग करते हैं। ये जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये एक प्रकार से उनको बोला जा रहा है कि आप इंडिजिनस हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर जो नोट है उसमें लिखा हुआ था कि हमारे द्वारा ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका जो हेल्थ है, कल्चरल आइडेंटिटी है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट है और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सबको बढ़ाया जा सके, उनके आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जा सके, इसकी वजह से ये किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मूव चला गया है वहां की सरकार के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, आपको पता होगा देश के अंदर, जिसमें मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और पारसीज, इनको आइडेंटिटी कार्ड देने का निर्णय किया गया ताकि जो भी माइनॉरिटीज के लिए बेनिफिट होता है असम के अंदर वो उनको आसानी से मिल सके। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो मैं मुस्लिम कह रहा हूं आपको, इसके अंदर एक्सेप्ट इंडिजिनस मुस्लिम की बात हुई है, ठीक है। तो ये पहले ही यहां पर निर्णय लिया गया था और उसके कुछ दिन के बाद ये वाला निर्णय आया है। तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये क्यों किया गया। देखो, ये निर्णय तब आया है जब पिछले साल एक कमिटी बनाई गई थी असम गवर्नमेंट के द्वारा और उन्हीं के द्वारा यहां पर रिकमेंडेशन दिया गया कि जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके हालात कैसे सुधारे जा सके मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। और आप देख सकते हो कि पिछले साल जुलाई के महीने में चीफ मिनिस्टर जो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने असम के जो मुस्लिम के लोग हैं अलग अलग फील्ड से, चाहे राइटर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कल्चरल वर्कर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, उनके साथ मिलकर यहाँ पर मीटिंग किया था और उसके बाद डिसाइड किया गया था एक कमिटी बनाई जाएगी और उनको बोला जाएगा कि
मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस को उभारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसी की वजह से फाइनली यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ये जो 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनको इंडिजिनस का स्टेटस दे देना चाहिए। और यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा का यही कहना था कि हम चाहते हैं कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं 5, उनका वेलफेयर अच्छे से हो, और जो उनकी यूनिकनेस है, जो आसाम से बिलोंग करते हैं, उनकी जो खास बात है, उनको हम प्रिजर्व करके रख सकें। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो चर्चा है वो पिछले 2 साल से चल रही है। 2020 में भी पहली बार जो माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके द्वारा बताया गया था कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है असम के अंदर उनका सेंसस कराया जाए। तो इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी, कई सारे सजेशंस आ रहे थे, जैसे कि वहाँ पर एक प्रॉपर जनगणना होनी चाहिए मुस्लिम्स की, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि उभार नहीं पाए हैं, सोसाइटी में अच्छे से घुल मिल नहीं पाए हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे अच्छा किया जाए, इन सबको लेकर पूरा सजेशंस दिया जा रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें मूव ऑन नहीं कर पाई, और इसी की वजह से कह सकते हो फाइनली यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिया गया, उसी की वजह से यहाँ पर 5 जो कम्युनिटीज़ मैंने आपको जो नाम बताए उनको इंडिजिनस का स्टेटस दिया गया है। अब क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली ये आएगा कि ये जो 5 कम्युनिटीज़ मैंने आपको बताए वो प्रेजेंट में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशली चाहे बंगाल हो गया, असम हो गया, उसके अंदर आप देखोगे तो एक जो विवाद हमेशा से रहा है मुद्दा कि बंगाल से जो बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, आपको याद होगा जब देश विभाजन हुआ था 1947 में देश का, तो उस समय एक आपका पाकिस्तान बना था और भारत। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान था वो 2 था आपका, एक तो वेस्ट वाला पाकिस्तान और जो आज के डेट में बांग्लादेश देखते हैं ईस्ट पाकिस्तान। तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ और ये बांग्लादेश बना, तो बहुत सारे जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो जो हैं भारत आए थे। तो असम के अंदर पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए थे उनसे भिन्न है, ये उनसे डिफरेंट अपने आप को बताते हैं। आज के डेट में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की मैंने बात की, उन्होंने हमेशा से यहाँ पर एक्सप्रेस किया अपने आप को कि हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी की ज़रूरत है। मतलब कि जो लोग बांग्लादेश से आए थे हम उनसे बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का कहना है। ये जो 5 कम्युनिटीज़ की मैंने आपसे बात की, वैसे मैं आपको बताऊँ तो असम के अंदर 3 मेजर ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के। एक है गोरियाज, दूसरा है मोरियाज और तीसरा है देशीज। जो देशीज हैं बेसिकली ये 13th सेंचुरी में कन्वर्ट हुए थे। जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ थे एक्चुअली उस समय, वो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ उस समय थी, कोच, राजबोंशी हो गए, मेच हो गए, उनसे ये कन्वर्ट हो गए थे। और बाकी के ये जो तो हैं गोरियाज और मोरियाज, एक्चुअली आपको याद होगा 13th सेंचुरी में अहोम किंगडम का शुरुआत हुआ था और ये 18th सेंचुरी तक चला था। काफ़ी पावरफुल किंगडम था पूरा ब्रह्मपुत्रा वैली में। तो वहाँ पर क्या था कि ये सोल्जर्स हुआ करते थे, आर्टिशियंस हुआ करते थे, और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि देश में उसी समय आपको याद होगा जो मुगल शासन है वो सब आ रहा था, दिल्ली सल्तनत वगैरह चल रहा था, तो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। और कई सारे और भी स्मॉल ग्रुप्स हैं वो भी गोरियाज और मोरियाज के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम असमीज मुस्लिम्स की बात करें असम के अंदर, तो टोटल पॉपुलेशन 1.18 करोड़ की है और इसमें से 42 लाख आप कह सकते हो ये इंडिजीनियस अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि वो बहुत लंबे समय से भारत में रह रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश या फिर कहीं से चल के आएंगे, वो उसी जमीन के थे, लंबे समय से रह रहे थे और इसीलिए उनको इंडिजिनस मुस्लिम कहा जाता है। और मे भी हो सकता है कि वो पहले किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। वही अगेन 13th सेंचुरी में जो मुगल अहोम बैटल हुआ था उस समय काफ़ी लोगों ने मुस्लिम्स में इस्लाम को अपनाया था और वो कन्वर्ट कर गए थे और इसीलिए आज उनको इंडिजिनस मुस्लिम कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फर्दर भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को बढ़ाने के लिए मे भी हो सकता है कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 333, क्या आप में से याद है किसी को क्या होता है आर्टिकल 333? इसमें आपने सुना होगा एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन। तो संविधान में यह कहा गया कि कोई भी राज्य को अगर लगता है कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो उस राज्य के जो गवर्नर हैं वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि इस राज्य के लेजिस्लेचर के अंदर 1 एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन होना चाहिए कि वो अपॉइंट किए जाएंगे। उसी प्रकार से हो सकता है कि इसी तरह का कोई आर्टिकल बदलाव किया जाए ताकि ये जो इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटी है उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ाया जा सकता है और या फिर जो असम का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के अंदर, मैंने आपको बताया 700 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं एज पर 2011 सेंसस के आधार पर आप देखो, जिनकी संख्या करीब 104 मिलियन के आसपास है और स्पेशली जो ज़्यादातर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके नाम आप यहां पर देख पाओगे। और अगर हम संख्या की बात करें तो अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा जो ग्रुप है ट्राइबल्स का, इंडिजिनस पीपल का, बेसिकली ट्राइबल्स में कहने का मतलब इंडिजिनस जो पीपल हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं वो आपको भारत में ही देखने को मिलेगा, सेकेंड लार्जेस्ट। और काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है कि उनके लैंड को छीन लिया गया है राज्य के द्वारा, सरकार ने छीन लिया, इंडस्ट्रीज़ ने छीन लिया, उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया। इस
इस तरह चीज़ों को लेकर अक्सर आप विवाद देखने को मिलता रहता है। लेकिन फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये मूव की वजह से जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, आई होप क्या समझ रहे हो, जो अगेन बांग्लादेश या फिर बंगाल से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल, तो वो जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं उनका ये कहना है कि जो सरकार है इस समय बीजेपी की असम में, वो एक प्रकार से डिवीजन क्रिएट करने का कोशिश कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। उनका कहना है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है कि आप इंडिजिनस हो और आप बांग्लादेशीज हो, हमें बार बार बांग्लादेशीज कह के बुलाया जाता है। तो ये कुछ विवाद है, बट आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज, हर एक पहलू इसका समझ में आ गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आपसे आर्टिकल 26 के बारे में 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या बता सकते हो कौन सा राइट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की जो तैयारी है वो अब आपके लिए काफी आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ के द्वारा ये जो फाउंडेशन बैच लाया गया है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें पर्सनली आपको पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई कसर ना रहे। एंड दैट टू इमेजिन सच एन अफोर्डेबल रेट्स, जस्ट 19,000, और आप तैयारी यहां पर कर सकते हो। जाने से पहले आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।